नेक्स्ट एग्जांपल देखो if the total number of runs scored in n matches is n plus 1 by 4 2 to the power n plus 1 minus n minus 2 where n greater than 1 and the runs scored in the kth match are is given by k into 2 to the power n plus 1 minus k where k varying from 1 to n find the value of n क्या क्या गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द n मैचेस इज दिस वन ये गिवन दिया है द रन स्कोर्ड इन द केथ मैच वो भी गिवन दिया है फाइंड करना है n ओके n फाइंड करने के लिए अभी देखो इसका सॉल्यूशन total number of runs scored in n matches is given by two expression rn and this is rn मतलब यहाँ पे देखो दो rn है runs scored in the kth match and runs total runs scored in a n matches ओके तो देखो अभी rn से डिनोट किया नेक्स्ट देखो we need to find n by equating these two expression we are given n क्या greater than 1 first let's calculate sum equal to summation sigma k equal to 1 to n k into 2 to the power n minus 1 minus k सही है अभी ये kth मैच का टर्म इतना दिया है ट्रांसपोर्ट तो इसका पूरा सम कितना हो जाएगा वो पूरे इसका ये सम दैट इज rn तो देखो इसको नहीं लेट्स कैलकुलेट सम एस सम मतलब ये के इक्वल टू ये मतलब सिग्मा के इक्वल टू 1 to n मतलब समेशन के कहाँ से 1 से लेके n तक दिस इज इक्वल टू क्योंकि n मैचेस है दिस दिस इज एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज तो वी कैन फैक्टर आउट 2 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टर आउट 2 टू द पावर n माइनस 1 कर सकते बाहर निकाल सकते क्योंकि समेशन किसके ऊपर है के के ऊपर मतलब k इंटू 1/2 होल टू द पावर k कैसे कि ये जो टर्म है कौन सी टर्म है ये 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस के तो उसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस के तो 2 टू द पावर n प्लस 1 बाहर निकल गया है ना n प्लस 1 इंटू 1/2 टू द पावर के है ना ये वाले टर्म इसमें मल्टीप्लिकेशन के समेशन के ऊपर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना तो ये समेशन के बाहर निकले ये देखो यार सही ये 2 टू द पावर जो है ना 2 टू द पावर n प्लस 1 बाहर निकल गया बाकी बचे से मतलब दिस इज ज्योमेट्रिक है ना ज्योमेट्रिक सीरीज के मतलब देखो k इक्वल टू 1 to n kx to the power k we know that the formula for this sum is we can derive by differentiating the geometric series sum सही है मतलब ये जो समेशन k इक्वल टू 0 to n x to the power k इक्वल टू x to the power n minus 1 upon x minus 1 होता है तो इसका डेरिवेटिव मतलब लिया अपन ने k इक्वल टू 1 to n हो जाएगा k x to the power k minus 1 तो डायरेक्ट लेने के इसका फॉर्मूला याद रखना फर्स्ट टर्म है ना फर्स्ट टर्म n प्लस k तो इसको सिंप्लीफाई इस rn यहाँ पे जो टर्म दिया है मतलब k x 1/2 टू द पावर k इक्वल टू n ग्रेटर देन 1 बोला है देखो अभी s हाँ ये इसका डेरिवेटिव लिया ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है सही है ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला उसका डेरिवेटिव लिया तो ये आता है देखो यहाँ पे n प्लस 1 एक्स टू द पावर देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट किया x माइनस 1 इक्वल टू -1 क्योंकि ये कहाँ से क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे 1/2 तो 1/2 पुट करने के बाद ये इक्वेशन निकले 1 माइनस n प्लस 1 2 टू द पावर n ये s हाफ आ गया मतलब इसकी वैल्यू है k इक्वल टू क्या पुट किया 1/2 तो ये 1/2 देखो 1/2 k इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 तो उसका फॉर्मूला ये आता है सही है x इक्वल 1/2 मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ये इसमें पूरा पुट कर दिया x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट किया मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करना है k की वैल्यू नहीं पुट किया k की वैल्यू नहीं पुट किया यहाँ पे k फाइंड करना पड़ेगा अपने को ओके वैसे जैसे a फाइंड करना है तो उससे सब k पर तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पुट किया x इक्वल टू क्या पुट किया 1/2 मतलब अगर शॉर्टकट टेक्निक x इक्वल टू 1/2 पुट किया ठीक है पहले ये पढ़ लेते देख लेते पहले मतलब ये डेरिवेटिव कैसे किया पता है ना ये u बाई वी करो है ना डेरिवेटिव कैसे लेते वो u बाई वी का है ना u अपॉन v का डेरिवेटिव तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस मतलब u डैश मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये x माइनस 1 वैसे के वैसे ही है ना v है ना नीचे में x माइनस 1 ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा x n प्लस 1 x टू द पावर n माइनस ये वैसे के वैसे माइनस x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x माइनस पर v स्क्वायर v
जो ये x माइनस वन है। सही है, उसी हिसाब से मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स करने के बाद क्या आ गया ये मल्टीप्लाइंग बाय एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन मल्टीप्लाइंग बाय इसको एक्स किया तो देखो एक्स टू द पावर के हो गया, यहाँ पे के माइनस वन, इसको मल्टीप्लाइंग बाय एक्स किया तो एक माइनस वन प्लस वन कैंसिल, एक्स टू द पावर के बचा। तो इसमें एक्स इक्वल टू वन बाय टू पुट करो, एक्स माइनस वन बाय टू और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वन बाय, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन बाय टू पुट किया तो वो बाकी पूरे पुट कर दो। तो एस वन बाय टू क्या गया ये, मतलब टू माइनस एन प्लस टू अपॉन टू टू सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर एस, है ना, एक्सप्रेशन फॉर एस है ना, उसमें देखो वो क्या है, आर एन इक्वल टू ये इसमें, और ये इसको निकाला ना, मतलब ये इसमें एस में टू टू दी पावर एन प्लस वन इसकी जगह पुट करो, है ना, दिस इज एस एक्स लिया ना अपन, एस एक्स फाइंड किया ना, तो एस वन बाय टू पुट करने के बाद देखो ये आर एन इक्वल टू क्या गया, टू टू दी पावर एन प्लस वन एस वन बाय टू, मतलब टू टू दी पावर एन प्लस वन टू माइनस एन प्लस वन अपॉन टू टू दी पावर एन, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या गया टू टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, एन प्लस टू इंटू टू मतलब टू टू दी पावर एन प्लस टू, एन प्लस वन टू टू दी पावर एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ टू एन प्लस टू, मतलब टू टू दी पावर एन प्लस टू माइनस टू एन माइनस फोर। सही है, नाउ इक्वेट दिस एक्सप्रेशन फॉर आर एन इन द गिवन फॉर्मूला, आर एन इक्वल टू क्या दिया ये एन प्लस वन फोर टू टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू, ये दिया ना, इसके साथ इक्वेट करो, देखो इक्वेट कर दिया ये देखो इक्वेट किया, ये आ गया लेफ्ट आ गया, फिर वो गिवन फॉर्मूला के साथ इक्वेट किया, रीराइट, लेट्स रीराइट द राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ टू टू दी पावर एन प्लस टू, है ना, इसको टू टू दी पावर एन प्लस टू के फॉर्म में लिखेंगे तो एन एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस टू, तो देखो टू ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसे ही टू टू ओके, रीराइट राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ टू टू दी पावर सॉरी एन प्लस टू एन प्लस टू, तो देखो ये टू टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू, मतलब इसको लिया ये वाला टर्म, दिस इज इक्वल टू, मतलब इसको लिया पहले ब्रैकेट को, इसको लिए, मतलब ये इसको याद रखो, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये वाला ब्रैकेट देखो वन बाय टू इंटू टू टू दी पावर एन प्लस टू, है ना, वन बाय टू इसको मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय टू कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय टू कर दिया तो वन बाय टू इंटू टू, वो टू जो है इसमें चला गया, वो एन प्लस टू हो गया, देखो यहाँ माइनस एन प्लस टू, सो द इक्वेशन बिकम्स टू टू दी पावर एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस टू इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन फोर, ये जो है ना ये यहाँ पे पुट कर दिया, तो देखो ये जो है, मतलब ये सिंप्लीफाई करने के बाद देखो इसको जो है, देखो इसको क्या किया, मतलब ये टू टू दी पावर एन प्लस टू, मतलब ये देखो ये पुट कर दिया किसके इसकी जगह, और इसमें से टू कॉमन निकाला तो ये इसको लिखा टू एन प्लस टू, और ये सही है, मतलब ये हो गया टू टू दी पावर एन प्लस टू, इधर भी टू टू दी पावर एन प्लस टू आ गया, टू एन प्लस टू और ये एन प्लस फोर अपन एन प्लस टू, तो देखिए इक्वल एक्स इक्वल टू टू दी पावर एन प्लस टू पुट करेंगे और वाई इक्वल टू एन प्लस टू, तो एन प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन हो जाएगा, पुट कर दो इसमें, तो इक्वेशन क्या बन गया एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन एट एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन फोर वाई, मल्टीप्लाइंग एंटायर इक्वेशन बाय एट एंड एलिमिनेट फ्रैक्शन, एट से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, अभी मल्टीप्लाई करो पूरा, अभी ये सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज द टर्म इनटू वन साइड लेके आ जाओ, सिंप्लीफाई करो, तो इक्वेशन क्या निकल गया नाइन एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एटीन वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, फैक्टर आउट निकालो तो एक्स कॉमन माइनस टू वाई कॉमन, तो एक्स वाई नाइन माइनस वाई, सही है, तो एक्स माइनस टू वाई नाइन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू टू दी पावर एन टू एन प्लस टू है और वाई इक्वल टू एन प्लस टू, पुट करो इसमें, तो ये आ गया फैक्टर, दिस इज सेवन माइनस एन, दिस इक्वेशन इंप्लाइज टू पॉसिबिलिटी, एक तो सेवन माइनस एन इक्वल टू जीरो मतलब एन इक्वल टू सेवन, एन ग्रेटर देन वन मतलब एन इक्वल टू सेवन इज अ वैलिड सॉल्यूशन, और दूसरा इक्वल टू जीरो करने के बाद टू टू दी पावर एन प्लस टू इक्वल टू टू एन प्लस फोर, तो डिवाइड बाय टू कर दिया तो टू टू दी पावर एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस टू हो गया, तो इसको देखो एन इक्वल टू टू पुट किया तो सिंपली बात करेगा टू क्यूब इक्वल टू एट, एन प्लस टू इक्वल टू क्या है फोर, नॉट सेटिस्फाइड, थ्री नॉट सेटिस्फाइड, देन एफ ऑफ एन इक्वल टू 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 दी पावर एन प्लस वन, जी ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस टू, वी कैन शो द इंडक्शन, तो इंडक्शन के हिसाब से दिस इज ये देखो ये n प्लस वन, तो देखो टू टू दी पावर एन प्लस वन ग्रेटर देन एन प्लस टू, बाय इंडक्शन दैट टू टू दी पावर एन प्लस वन ग्रेटर देन एन प्लस टू, सो देखो फॉर ऑल n, तो n इक्वल टू टू पुट किया तो एट ग्रेटर देन फोर, यस देयर इक्वलिटी होल्ड्स, k प्लस टू मतलब ये जो ग्रेटर देन मतलब विच शोज टू के प्लस फोर ग्रेटर देन के प्लस थ्री, मतलब दिस इज होल्ड्स अगेन, मतलब ये जो है ना बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस के हिसाब से k प्लस वन पुट करेंगे, k की जगह अज्यूम टू दी पावर k प्लस वन ग्रेटर देन k प्लस टू, देन k की जगह k प्लस वन पुट करेंगे आप ग्रेटर देन, ये प्रूफ करेंगे,
तो देखो k प्लस टू इक्वल टू ये गिवन दिया, मतलब दिस इज इक्वल टू ये आएगा ग्रेटर देन टू के प्लस वन, मतलब टू के प्लस टू इक्वल टू टू के प्लस फोर, मतलब ये टू के प्लस फोर ग्रेटर देन के प्लस थ्री ऑलरेडी है ना, के प्लस थ्री मतलब ये दिस इज इक्वल टू के माइनस वन हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस टू के प्लस फोर माइनस के माइनस वन, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन, मतलब k ग्रेटर और इक्वल टू के प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब टू के प्लस फोर ग्रेटर देन के प्लस थ्री, सो टू टू द पावर के प्लस टू ग्रेटर देन के प्लस थ्री, मतलब ये के प्लस थ्री है ग्रेटर देन, मतलब दिस प्रूव्स टू टू द पावर n प्लस वन ग्रेटर देन n प्लस टू, दिस इज ट्रू। ये और ये हमेशा ना कि इनइक्वालिटी जो आती है ना, ये ऐसे याद रखा, डायरेक्टली नोट करके लिखो n ग्रेटर और इक्वल टू टू, कभी कभी इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व करने। सो देयर आर नो सॉल्यूशन फॉर दिस टू टू दी पावर n, क्योंकि ग्रेटर देन है ना ये टू टू दी पावर n प्लस वन ग्रेटर देन n प्लस टू, इक्वालिटी के लिए नो सॉल्यूशन फॉर n ग्रेटर देन वन। तो ओनली सॉल्यूशन सेटिस्फाइड n ग्रेटर देन वन इज n इक्वल टू सेवन, वो कौन से केस में आ गई ये यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद क्लियर। सो n इक्वल टू सेवन इज अ फाइनल आंसर है ना। टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द n मैचेस इज दिस वन एंड द रन स्कोर्ड इन द kth मैच इज दिस वन, मतलब इसके पूरे इसका समेशन ये आएगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज अ 7।